So hi guys, welcome back to the video. So in this video, we would be looking at this problem rank transform of an array. So हमें एक array दे रखा होगा. क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि array हमारा दे रखा है 40, 10, 20, 30. तो हमें बताना है कि कौन सा एलिमेंट की रैंक 1 है एंड कौन से एलिमेंट की रैंक सबसे ज्यादा है. है ना. तो जो सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको हम रैंक 1 असाइन करेंगे और सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को हम सबसे लास्ट रैंक असाइन करेंगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे. फॉर एग्जांपल मेरे एरे में 8 एलिमेंट्स हैं, तो एरे के स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रैंक असाइन करेंगे 1 और एरे के लार्जेस्ट एलिमेंट को, एरे का साइज क्या है 8 है, तो हम 8th रैंक असाइन कर देंगे. और सिमिलरली बाकी के जो भी एलिमेंट्स हैं उसको हम 2, 3, 4 ऐसे करके रैंक असाइन करेंगे और उस रैंक का हम वेक्टर रिटर्न कर देंगे अपने आंसर में. अब वो आंसर वेक्टर क्या होगा, जो आपका रैंक का वेक्टर होगा वो जो आपको ओरिजिनल फॉर्म में दे रखा होगा एरे, उस फॉर्म में आप अपनी रैंक्स को रिटर्न करोगे. तो सिंपल क्वेश्चन है. तो आ, क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, हैश मैप वाली अप्रोच से लगा लेते हैं कि रैंक इनिशियली हम 1 असाइन कर लेंगे क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट की रैंक 1 है ना. एंड एटलीस्ट 1 से कम रैंक तो होगी नहीं हमारे एरे में, तो हम रैंक को एक रैंक नाम का वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे 1 से असाइन कर लेंगे. और आगे क्या करेंगे, इसको हम एक सेट में डाल देंगे इन एलिमेंट्स को. अच्छा, अब सेट क्या करता है, इनको सॉर्टेड वे में अरेंज करता है हमारे एलिमेंट्स को. तो 10, 20, 30, 40, तो मैंने अपने एरे के एलिमेंट्स को सेट में डाला तो 10, 20, 30, 40 ऐसे मेरे एलिमेंट्स आ गए. अब हम क्या करेंगे, अगर आपने मेरी हैश मैप वाली प्लेलिस्ट देखी हो, हम अपना मैप बनाना चालू करेंगे. अच्छा, अब मैप में क्या होता है कि मैपिंग होती है. तो मैपिंग क्या करेंगे, मैपिंग हम करेंगे एरे के एलिमेंट्स वर्सेस उसका क्या है, जो रैंक है. ठीक है. आ, तो उसके हिसाब से हम रैंक करेंगे सेट के एलिमेंट्स, सॉरी, सेट के एलिमेंट्स वर्सेस उनकी जो रैंक है. अच्छा, तो हम करते हैं. तो हम क्या करेंगे, मैप बनाएंगे कि जो मेरा 10 वाला एलिमेंट है उसकी रैंक 1 है, 20 वाला एलिमेंट है उसकी रैंक 2 है, 30 वाला एलिमेंट है उसका रैंक 3 है. पैरेलली हम रैंक वेरिएबल को इंक्रीमेंट करते रहेंगे. 40 वाला जो एलिमेंट है हमारे सेट में उसकी रैंक 4 है. सो यहां तक हमारा क्लियर है. ठीक है. अब आप कुछ देख पा रहे हो, अब आप कुछ देख पा रहे हो, बस कुछ नहीं, ये आपकी रैंक निकल के आ गई. अब इस रैंक को आप क्या करना, जो एरे के इंडेक्स है, अब जैसे एरे का इंडेक्स है, मान लो ये मेरा ओरिजिनल एरे दे रखा था 40, 10, 20, 30, तो इसका इंडेक्स हो जाएगा 0, 1, 2, 3. तो हम क्या करेंगे, मैप का जो पहला एलिमेंट है वो एरे में कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है ना. तो हम उसकी जगह क्या असाइन करा देंगे, इसकी रैंक असाइन करा देंगे. तो मेरा क्या हो जाएगा, 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना. 1 मेरा यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या बन जाएगा, 4, 1, 2, 3. ठीक है. फिर मैं क्या करूंगा कि जो एरे का नेक्स्ट, एरे का हम एरे पे आइटरेट करेंगे और रैंक कैसे हम असाइन करेंगे कि एरे के पहले एलिमेंट पे आया 40, तो मैं देखूंगा 40 मैप में कहाँ है, यहाँ पर है, तो 40 के करस्पॉन्डिंग रैंक क्या है 4, तो मैं 4 रिटर्न करा दूंगा. फिर मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे आऊंगा 10 पे, फिर मैं देखूंगा कि 10 मेरे मैप में कहाँ है, यहाँ पर है, तो 10 के करस्पॉन्डिंग क्या रैंक है 1, तो मैं 1 यहाँ पे रिटर्न करा दूंगा, है ना. सिमिलरली ऐसे ऐसे चेक करके मैं अपने रैंक का वेक्टर रिटर्न करा दूंगा. तो ये मेरा प्रोसेस रहेगा टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो कोडिंग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं सेट बना लूंगा, उसमें मैं एरे के एलिमेंट्स को रख दूंगा. ये तो मतलब यार बहुत बेसिक है ना, सेट कैसे बनाते हैं, और मेरी हैश मैप वाली प्लेलिस्ट में भी मैंने बताया था. उसके बाद हम क्या करेंगे कि अनऑर्डर्ड मैप बनाएंगे. अनऑर्डर्ड मैप भी मैंने आपको बताया क्या होता है. उसके बाद हम क्या करेंगे, रैंक को डिफाइन कर लेंगे कि 1 से छोटी रैंक तो क्या ही होगी, कुछ नहीं होगी.
उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर ऑटो हम अपने किस पे, सेट पे ट्रेवर्स करेंगे, और सेट पे ट्रेवर्स करके सेट वर्सेस उसकी रैंक जो है, सेट वर्सेस उसकी रैंक की मैपिंग करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, एमपी ऑफ आई इक्वल्स टू रैंक प्लस प्लस। तो सबसे पहले मैपिंग कैसे बनेगी, 10 और 1 की बन गई, फिर रैंक मेरा बढ़ गया, रैंक 2 हो गया, फिर अगले एलिमेंट पे आया 20, फिर 20 को 2 से मैप कर दिया, फिर रैंक बढ़ गया, तो एस रैंक 3 हो गया, फिर अगले एलिमेंट पे आया 30, तो 30 वर्सेस 3, सिमिलरली 40 वर्सेस 4। तो ये मैपिंग हो गई मेरे हैश मैप की। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैं कुछ नहीं करूंगा, बस अपना ये वाला चेक लगा दूंगा कि मेरी रैंक निकल के आ गई। अब मैं ओरिजिनल एलिमेंट जाऊंगा जो मेरे एरे में है। अब 40 है तो 40 में देखूंगा मैप में कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो उसके करस्पॉन्डिंग रैंक में रिटर्न करवा दूंगा। तो वही है यार, मतलब बेसिक है, मतलब एक बार आप अप्रोच बना लो तो कोड करना इतना मुश्किल है नहीं जितना दिखता है। तो इसको कैसे लिखेंगे, आई इक्वल्स टू एम पी ऑफ आई, मतलब मैप पे जो करंट एलिमेंट है ना, उसको आप आई में डाल दो, जो करेक्ट, जो आई क्या है यहाँ पे, आई इज टू ए आर आर। तो मैं क्या करूंगा, पहले 40 आया है ना, फिर 40 की मैंने यहाँ पे चेक करा, तो 40 के करस्पॉन्डिंग 4 आया, तो 4 मैंने असाइन करा दिया, है ना। तो यही है। अच्छा, ठीक है, ये मेरी हो गया काम, और फिर मैं क्या करा दूंगा, मेरा रिटर्न करा दूंगा मैं ए आर आर, है ना, इसी वेक्टर को मैं रिटर्न करा दूँ। तो देखते हैं इसको चला के, सबमिट करके देखते हैं। आई थिंक ऑल टेस्ट केसेस शुड रन। या so the time complexity of this problem is big O of n and the space complexity is big O of n। n इसमें क्या है, आपका हैश मैप में जो आप स्टोर कर रहे हो हैश मैप का साइज है n। तो दोनों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी दोनों बिग O of n है। So see you guys in the next video. Till then, keep exploring and keep learning and take care. Yeah, bye bye.